अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत एपिसोड 34। दोस्तों, ड्रामे में अब तक आपने देखा कि साहिबा की हकीकत सबके सामने खुल गई, जिसे देख के यकीनन आप बहुत लुत्फानंदोज हुए होंगे और मुश्क की बेगुनाही सबके सामने आ गई। इर्तजा तकरीब छोड़ के साहिबा को ठुकरा के चला गया और साहिबा अस्पताल पहुंच गई, लेकिन इर्तजा के वालिद सदाम साहब को अफसोस है। सब कुछ सुनने के बावजूद भी वो चाहते हैं इर्तजा और साहिबा की शादी हो जाए। सदाम साहब ने मुश्क को ठुकरा दिया था कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। अब साहिबा की हकीकत जानने के बावजूद वो बाजिद हैं कि इर्तजा साहिबा से शादी करे। क्या अब इनकी इज्जत नहीं जाएगी? क्या अब लोग बातें नहीं करेंगे? लेकिन इर्तजा अपने वालिद और वालदा को अपना फैसला सुना देता है कि मैं दोबारा मुश्क को अपनाऊंगा। इसके लिए वो मुश्क को कॉल करता है, मुश्क से माफी मांगता है और मुश्क को मिलने के लिए दरखास्त भी करता है। मुश्क कश्मकश का शिकार हो रही है। अभी तक इर्तजा की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल पाई, लेकिन इस्माइल की शराफत, उसका अच्छा रवैया और कुर्बानी मुश्क के कदम इर्तजा की तरफ जाने से रोक रहे हैं। बिलाखिर मुश्क इर्तजा की मोहब्बत में मजबूर होके इस्माइल को बताए बगैर इर्तजा से मिलने साहिल समंदर पे चली जाती है। दूर से आते मुश्क को देख के इर्तजा को लगता है कि मुश्क ने उसे माफ कर दिया और इसी वजह से वो उसे मिलने आ रही है। इर्तजा मुश्क को बहुत प्यार से अपने सामने बिठा के कहता है, अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इर्तजा मुश्क के कदमों में बैठ के बहुत ही मोहब्बत और अपनायत से उसका हाथ थाम के मुश्क से कहता है और उसकी रजामंदी चाहता है कि मुश्क इस्माइल को छोड़ के उसके पास वापस चली आए। इर्तजा कहता है, साहिबा ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब हम दोनों अपनी जिंदगी को फिर से खुशियों से भर सकते हैं। मुश्क बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो गई है। एक तरफ इर्तजा का इजहार मोहब्बत और प्यार और दूसरी तरफ इस्माइल की शराफत और उसकी कुर्बानियां। मुश्क अपना हाथ वापस खींच लेती है और कहती है, इर्तजा मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और वो रोती हुई वहां से उठ के चली जाती है, जबकि इर्तजा पीछे से मुश्क को आवाजें देता रहता है। मुश्क घर वापस आती है तो वो बहुत परेशान है, उलझन का शिकार है। इधर इस्माइल घर आया तो उसके बच्चे बताते हैं कि मामा आज घर से बाहर गई थी। तो इस्माइल मुश्क से कहता है, आप कहाँ गई थी? इर्तजा से मिलने। तो मुश्क खामोश है। इस्माइल जानता है मुश्क अब फैसला करेगी कि उसे किसके साथ रहना है, इसीलिए वो बगैर कोई सवाल पूछे सब समझ जाता है। वो मुश्क के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस्माइल कहता है, मुश्क आपकी छोटी बहन अंबर की शादी है, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। शादी के बाद आप जो भी फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। इस्माइल मुश्क को इसकी वालदा के घर छोड़ने जाता है ताकि मुश्क अपनी छोटी बहन अंबर की शादी में अपनी वालदा का हाथ बटा सके। इस्माइल मुस्कुरा के मुश्क को इस तरह देखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और फिर गाड़ी में बैठ जाता है। मुश्क बहुत हैरान होती है कि इतना सब होने के बावजूद इस शख्स के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। इसके सबर ने जवाब नहीं दिया, एक सवाल नहीं पूछा कि मेरे निकाह में होते हुए अपने आशिक से मिलने गई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाथ नहीं उठाया। मुश्क के दिल में इस्माइल की कदर मजीद बढ़ जाती है और फैसला करना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ जब इर्तजा अपने वालिद सदाम साहब को बताता है कि मैं अब सिर्फ मुश्क से शादी करूंगा, तो सदाम साहब चीख के कहते हैं, तुम होशो हवास में तो हो, खुदा की पनाह, तलाक याफ्ता का लेबल लगाकर वो आएगी यहाँ। तो इर्तजा तंज करता है, फिर भी वो आपकी उस साहिबा से लाख दर्जे बेहतर होगी। इर्तजा मजीद कहता है, मैंने फैसला कर लिया है और मुश्क ने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा है। अगर उसने मेरे हक में फैसला दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। इर्तजा के वालिद उसका फैसला सुन के बहुत हैरान होते हैं और खामोश हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक बार फिर इर्तजा के बुलाने पे मुश्क उससे मिलने रेस्टोरेंट जाएगी और वो तमाम हकीकत उसे बताएगी जो सब उस दिन उसके साथ हुआ। नोमी ने साहिबा के कहने पे उसे कमरे में बंद किया और फिर कैसे उसके साथ गलत करने वाला था और किस तरह से वो अपनी इज्जत बचा के वहां से भागी। और इसके बाद आपने मुझे छोड़ दिया। ये सिर्फ इस्माइल ही थे जिन्होंने मेरे अब्बा जी की इज्जत और उनका मान रखा, बल्कि मुझे कभी भी इस बदनामी का ताना तक नहीं दिया।
और इज्जत की चादर मेरी और मेरी फैमिली को रख के संभाला। इस्माइल जैसे अजीम शख्स को छोड़कर आपके पास आना मेरे बस में नहीं, लेकिन वो इतना अजीम इंसान है, उसने फिर भी आखिरी फैसले का इख्तियार मुझे ही दिया है। अंबर की शादी के बाद आपको अपना आखिरी फैसला सुना दूंगी। और दोस्तों आप देखेंगे अंबर की शादी पे मुझको एहसास होगा कि उसे इस्माइल से मोहब्बत हो गई है। इस्माइल की मोहब्बत, कुर्बानी और प्यार को देखते हुए मुझको ये फैसला करेगी कि वो इस्माइल के साथ रहेगी और इर्जा के पास वापस नहीं जाएगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। शुक्रिया।